रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का हम मतलब देखें तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, है ना, रुकावट पैदा करना। अब जैसे हमने एक सिंपल सा कोई सर्किट डायग्राम बनाया, हमने कहा कि भाई पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, थोरोली फ्लो हो रही है ना। लेकिन यदि मैं इसके बीच में कोई ऐसी चीज लगा दूं जो पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी, बेड नहीं बोला मैंने, बेड और पुअर में अंतर है। बेड कंडक्टर कौन होंगे? जो इंसुलेटर है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। मान लो कि मैंने यहाँ प्लास्टिक की बोतल लगा दी कोई सी, ठीक है, प्लास्टिक की बोतल लगा दी तो क्या होगा? तो यहीं पर करंट रुक जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो हम ये नहीं लगा सकते। हमने कहा कि यहाँ पर कुछ पुअर कंडक्टर लगा दिया। पुअर मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो लेकिन कैसा हो? धीरे धीरे हो। तो कुछ पुअर कंडक्टर क्या रहता है, आपके पास पूरी की पूरी टेबल बनी है, एलॉयज जो है वो पुअर कंडक्टर रहते हैं। आपने कुछ यहाँ पर मटेरियल, अभी हम बात करते हैं उस टेबल की भी, रुको पहले ये समझ लो। आपने यहाँ पर कुछ मटेरियल लगा दिया जो कि पुअर कंडक्टर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है धीरे धीरे फ्लो होगी, है ना। तो क्या हो गया, आपने क्या करा, क्या कर दिया वहाँ पे? रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपने क्या क्रिएट कर दिया? रेजिस्टेंस लगा के आपने, या हाँ ठीक है, रजिस्टर लगा के, जिसको लगाया हमने, जो मटेरियल लगाया उसको क्या बोलेंगे हम? रजिस्टर। रजिस्टर लगा के आपने क्या पैदा कर दिया वहाँ पे? रेजिस्टेंस पैदा कर दिया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे रुकावट को? ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो प्रॉपर फ्लो हो रहा था करंट, उसमें आपने क्या प्रोड्यूस कर दिया? ऑब्स्टेकल। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब तीन टर्म है आपके पास, देखो, रजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तीनों देखा जाए तो एक ही है, बट थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखो, जो मटेरियल लगाया है यहाँ पे, वो मटेरियल क्या कहलाएगा? रजिस्टर, है ना। जो यहाँ पे वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, उस ऑब्स्टेकल को क्या बोला हमने? रेजिस्टेंस, है ना। और इसकी जो प्रॉपर्टी है, इस रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस क्रिएट करने की, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? रेजिस्टिविटी। तीनों एक ही चीज है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, डेफिनेशन में हल्का हल्का सा अंतर आ जाएगा। रजिस्टर बोला तो इट इज अ मटेरियल व्हिच क्रिएट्स ऑब्स्टेकल। रेजिस्टेंस बोला तो इट इज द ऑब्स्टेकल, मटेरियल हट गया, इट इज द ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टिविटी बोला तो इट इज द प्रॉपर्टी टू क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बस, ज्यादा नहीं। अब ये रेजिस्टेंस सिंगल है तब तक तो ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस यदि कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस यदि यूज करें हम, तो रेजिस्टेंस जो है इनको कनेक्ट करने के टू टाइप्स हैं, ठीक है। ठीक है, पहले तो हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं, फिर सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ वायर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। मतलब आपने जैसे यहाँ ये रेजिस्टेंस लगाया, तो ये जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। सेकेंड है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये मोटाई। जैसे कि आपके पास सपोज ये दो रजिस्टर वायर है, ठीक है, तो किसका एरिया ज्यादा है?
इसका एरिया ज्यादा है ना। अब हमने बोला क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो यदि इसको लगा देंगे हम तो ये कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा इसके कंपेयर, मतलब जितनी पतली चीज है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी, जितना मोटा वायर है उतना कम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, और फिर रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। ठीक है, किसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रजिस्टर, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ बोल सकते, वायर की जगह रजिस्टर बोल सकते। ठीक है, अब यदि हमने इन दोनों टर्म को मिला दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इन दोनों को मिला के लिख देंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है, लिख सकते हैं इसे, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब हमको पता है प्रोपोर्शन का साइन हम जब भी हटाते हैं और इक्वल का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ती है, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ रही है रो, क्या पढ़ेंगे इसको, RHO, रो, रो और L अपॉन A। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया, रो L अपॉन A। रो क्या है, रो कांस्टेंट है, रो इज अ कांस्टेंट और उसका नाम है रेजिस्टिविटी। रो एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है जिसको क्या बोलते हो आप, रेजिस्टिविटी बोलते हो। देखो, तो आपके पास रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला मिल गया, क्या फॉर्मूला आ गया, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और यहाँ से यदि हमको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला चाहिए तो ये रेजिस्टिविटी को यहीं रहने दो, है ना, इक्वल में R है, इसको यहीं रहने दो, ये L अपॉन A है तो इधर आके क्या हो जाएगा, A अपॉन L। तो ये फॉर्मूला आपका रेजिस्टिविटी का मिल गया, जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं इसके। क्या फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L। इसको सीधा लिख लो, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L, या रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A, और रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R A अपॉन L। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला ध्यान में रखना, एक खाली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। Unit of resistivity. How we can calculate the unit of resistivity? What is the formula of resistivity? R is equal to rho is equals to R A upon L, है ना। यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ओम। इसको ओम पढ़ते हैं ये साइन को, ठीक है, ओम। एरिया की यूनिट क्या लगा दिया, मीटर स्क्वायर, सो मीटर इंटू मीटर लिख दिया मैंने। और लेंथ की यूनिट क्या लगाते हैं, मीटर, सो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सो क्या यूनिट हो गई रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। Now if we have more than one resistance, so we will see the combination of resistances. Now next topic is combination of resistances. Combination of resistances. Combination मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो दो तरह के कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, आइदर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और दे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो, सपोज हमने एग्जांपल लिया कि हमारे पास जो है 3 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम का, 3 ओम का और 5 ओम का, ठीक। अब हमको कहा किसी ने कि इनको आपको लगाना है सीरीज में, इन सीरीज। सीरीज का मतलब होता है क्या, एक ही वायर से जोड़ दिया। पैरेलल का मतलब होता है अलग से वायर लाए फिर उसको जोड़ा, है ना। तो आप कोई भी एक नॉर्मल सर्किट बनाया और तीनों को आप सीरीज में लगा देंगे इस तरह से।
ये हो गया आपका सीरीज में 2 ओम 3 ओम 5 ओम, ये सीरीज कनेक्शन हो गया। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? यदि मैंने बोला ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ठीक है। सो टोटल रेजिस्टेंस को यदि मैंने R से डिनोट करा तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डायरेक्ट एडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी हो उतना RN ऐसा फॉर्मूला होता है। जितना भी 3 से ज्यादा भी हो तो वैसे ही जुड़ जाएंगे। सो आपका कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 5, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी 10 ओम, ठीक है। ये सीरीज में इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब इन्हीं को यदि उन्होंने कहा होता कि पैरेलल में लगाओ, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में यदि लगाना है रेजिस्टेंस को, ठीक है। और देखो पैरेलल में भी अलग अलग कंडीशन रहेगी। यदि कहा कि तीनों पैरेलल में तो कैसे लगेगा? तीनों अलग अलग वायर से जुड़ेंगे। एक वायर इधर निकाला, एक वायर इधर निकाला, एक बीच में निकाला। एक रजिस्टर यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा। इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में लगे, तीनों को अलग अलग वायर से जोड़ा ना, ये अलग वायर, ये अलग और ये अलग। कोई सा मान लो 2 ओम है, 3 ओम है और दिस इज 5 ओम। So this is the condition when all the 3 resistors are connected in parallel, तीनों आपस में पैरेलल में। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? इसमें भी हमने सपोज करा कि दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, सो द टोटल रेजिस्टेंस R रेसिप्रोकल में लिखेंगे और रेसिप्रोकल में कैलकुलेट होगा। हम लिखेंगे 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। टोटल रेजिस्टेंस ऐसे रेसिप्रोकल में कैलकुलेट होगा। देखो जरा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 ना, इसको मैं इसको हटा दें। क्या करना पड़ेगा? 2, 3 और 5 का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 30 की 15 30 आएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? कितनी वैल्यू आएगी? 15। यहाँ पे 10 और यहाँ पे कैसे आया ये? देखो, जिनको नहीं आता बता देती हूँ एक बार कैसे आई है वैल्यू। ये जो डिनोमिनेटर है ना, इस डिनोमिनेटर का 30 में क्या करा? डिवाइड। 2 का 30 में क्या करा? डिवाइड। कितना आएगा? 15। और जो आया उसका 1 में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 15 इंटू 1 कितना हो गया? 15। 3 का 30 में क्या करेंगे? डिवाइड। कितना आएगा? 10। 10 का 1 में मल्टीप्लाई 10। 5 का 30 में क्या करेंगे? डिवाइड। कितना आएगा? 6। 6 1 जा 6, ठीक है। ये तुम्हारा 5th 6th का पोर्शन है, लेकिन फिर भी हमेशा मेरे को बताना पड़ता है, आता नहीं है। तो कितना हो गया आपके पास? 1/R इज इक्वल टू कितना हो गया? 31/30। या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30/31 मीन्स 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, है ना। 31 का डिवाइड नहीं, 1 क्यों आएगा? 0.9 समथिंग आएगा, 0.9 के समथिंग आएगा। तो देखो सेम वैल्यू थी, लेकिन सीरीज में लगाई तो कितनी ज्यादा वैल्यू आ गई, और पैरेलल में लगाई तो बहुत कम वैल्यू आ गई। अब इसकी और कंडीशन क्या बन सकती है? अब यदि आपको ऐसा कहा होता कि 3 और 2 ओम सीरीज में है और 5 कैसा है? पैरेलल है, तो आप कैसे लगाते? पहले एक बार और फॉर्मूला देख लो। सीरीज में जितने भी है वो सीधे जुड़ेंगे और पैरेलल में जितने भी है वो कैसे जुड़ेंगे? रेसिप्रोकल में जुड़ेंगे, है ना। अब दोनों हो, यदि सीरीज और रेसिप्रोकल। देखो अभी हम तीसरी कंडीशन देख रहे हैं कि यदि 2 सीरीज में है और 1 पैरेलल में है,
इनको कहा कि यदि 2 और 3 को आप सीरीज में लगा दो और 5 को कैसा लगा दो, पैरेलल लगा दो। आ रहा है क्या? तो क्या करेंगे, तो देखो पहले डायग्राम बना के देखते। डायग्राम कैसे बनेगा, 2 और 3 सीरीज में, तो ये 2 बना दिया हमने, ये 3 बना दिया, ये तो 2 सीरीज में लग गए आपके। अब 5 ओम पैरेलल है, तो 5 वाले को अलग से वायर लगा के जोड़ दो। ये ऐसा डायग्राम है, ठीक है, ठीक है। फेस के एक्सप्रेशन नहीं बदलते, पाबंदी करो, ठीक है। हाँ, अभी क्या करना है, ये R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, तो R1 और R2 क्या होगा, सीरीज है, तो ये तो दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। तो इन दोनों का टोटल यदि मैंने R बोला, तो R कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 ओम। और ये 5 ओम, इन दोनों का एडिशन कितना हो गया, 5। ये 5 के साथ ये 5 कैसा है, पैरेलल में, है ना। इस 5 के साथ ये 5 कैसा है, पैरेलल। तो ये 5 और ये 5 की पैरेलल में वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1/r' = 1/5 ये वाला प्लस 1/5 ऊपर वाला। आया समझ में क्या था? 2 सीरीज में थे तो उनको तो सीधा जोड़ लिया हमने, लेकिन इन दोनों के साथ में ये तीसरा कैसा जुड़ा हुआ है, पैरेलल। तो इनकी जो टोटल वैल्यू है उसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमने पैरेलल निकाल दिया। 5 का जो है आपका कितना आ गया, 5, तो 2/5 आ जाएगा। तो r' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2, मतलब कितनी आ जाएगी, 2.5। तो यहाँ पे आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2.5। क्लियर है। अब यदि मैं बोल देती कि इसकी जगह आपका 3 और 5 को सीरीज में लगा दो, 3 और 5 को सीरीज में लगा दो, 2 को उसके पैरेलल में लगा दो। जरा फटाफट वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ तो कितनी आएगी टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। 4